दिया हुआ देखिए tan की वैल्यू 4/3 दे रखी है और आपको फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब ऐसे क्वेश्चन आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। आपको सर राइट एंगल ट्रायंगल तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, आप इसको फॉर्म कर लीजिए। फिर अगर बात करें tan ए की, जो एंगल यहाँ पे दिया रहे ना, tan ए sin ए cos कुछ भी दिया रहा है, अगर यहाँ पे ए है तो आप कोशिश करिए आप ए को यहाँ बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बी लेट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आपने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया ए बी सी। उसके बाद देखिए आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे tan दिया है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप लिख लेंगे इसको tan ए और इसकी वैल्यू क्या है 4/3, आप उसको भी नोट कर लीजिए 4/3। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में tan की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर ये होता है आपका P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब इस बार एक ट्रायंगल में आप देखेंगे ए एंगल आपने यहाँ लेट किया था, तो जो भी एंगल आपको ये होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी और ये आपका बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, यानी कि जो परपेंडिकुलर हो गया ये आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ से P कितना है 4 है ये वाला, और B कितना है 3 है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 4K या फिर 4X, और यहाँ पे लिख लेंगे 3K। 3K एक कांस्टेंट की तरह काम करता है, रेशियो में जब आप इसको लिखते हैं तो आपका K अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप AC की वैल्यू निकाल लेंगे, AC मतलब हाइपोटेन्यूज। आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आप कहेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर, बेस कितना है 3K का स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आप 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 25K स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं AC है, जब AC का स्क्वायर इसके ऊपर भेजेंगे, यानी इसकी स्क्वायर है, जब आप इसका स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे K बचेगा, यानी आपका AC आ गया 5K। तो ये तो आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से, देखिए इतना निकल के आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, आपको निकालने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, देखिए जैसे कि मैं कहूँगा आपसे कि साइन ए, ठीक है, साइन ए सबको ए से निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा P/H। तो अब यहाँ देखिए P कितना है, P आपका 4K है तो आप लिख दीजिए 4K, और H कितना है 5K, तो आप लिख देंगे 5K, ठीक है। K कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बचेगा ये 4/5, ये आ गया आपका साइन का वैल्यू। और आपको पता है कॉसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, यानी कॉसेक ए साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन कितना निकला 4/5, तो कॉसेक कितना आ जाएगा 5/4, देखिए 2 निकल गए। अब आप कॉस फाइंड कर लीजिए सिमिलरली, तो कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे 3 है तो आप लिख दीजिए 3K, और H कितना है 5K, तो आप लिख दीजिए 5K, फिर K कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3/5। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो आप लिख दीजिए सेक ए, और यहाँ पे इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 5/3, ठीक है। और आपको पता है टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टैन तो 4/3 है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा आपका 3/4। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 में से एक गिवन था, तो कितने बचे 1 2 3 4 5। देखिए सारे हमने आपको निकाल के दिखा दिया है, यानी एक आपको दिया जाएगा और आपसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा, तो आप हमेशा ऐसे ही कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यही इसका बेसिक है, इससे आपके एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आया तो दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, बाय बाय।